हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इसमें क्या करा कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्लैब रख दी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करा कि एक स्लैब रख दी। ओके, ये हमारे पास क्या है, ई एक्सटर्नल। हमने इसके अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक स्लैब रख दी। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम इसमें क्या होगा, एक पहली बात, इसमें चार्ज होगा या नहीं होगा, इसमें क्या चार्ज होगा या नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, क्योंकि जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चीज रखी जाती है जो कंडक्टिंग हो, इंसुलेटर हो या कोई भी मीडियम हो, तो उस केस में क्या होता है, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें वो न्यूट्रल होती है। ओके ओके, तो इस केस में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो अगर हम किसी भी अगर स्लैब या किसी को कोई भी बॉडी मान लीजिए, अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो उसके साइड्स पे चल जाते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उनके फेसेस पे आ जाते हैं अपोजिट में। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, वहन ए, ये हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है एक। हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी इसमें। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें इंड्यूस चार्जेस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। मान लीजिए अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इंड्यूस चार्जेस हो जाते हैं अपोजिट फेस में। ओके, तो क्या हो जाता है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर आर, तो हमने क्या करा, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब placed in external electric field then equal and opposite charge on opposite face of slab, this is called opposite face of slab, this is called induced charges, and this phenomena called electric induction. ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंड्यूस चार्जेस हो जाएंगे। इसको कहेंगे हम इंड्यूस चार्जेस, जो हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अपोजिट फेस पे अपोजिट चार्जेस जो इक्वल होते हैं वो क्या होते हैं, आ जाते हैं, और उनको क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्जेस। और इसके अंदर ही अंदर क्या बन जाएंगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जो क्या होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। ये क्या होंगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक लाइनें होंगी जो क्या होंगी, अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट में बनेगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक लाइनें उत्पन्न हो जाएंगी जो क्या होंगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक लाइनें हैं उसकी क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर इनको ये ना बाहर नहीं आते, अगर इनको बाहर लेना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास इसको हमें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में देनी पड़ेगी। उस केस में क्या होगा कि ये बाहर आ जाएंगे, उसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो ई इंड्यूस होता है, जो ई नेट होता है बाहर का, वो क्या होता है, ई एक्सटर्नल से क्या होता है, कम होता है। ओके, तो ई जो इंड्यूस होता है वो ई एक्सटर्नल से क्या होती है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ई एक्सटर्नल से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सटर्नल से क्या होती है, कम होती है। तो ई नेट जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, क्योंकि जो ई इंड्यूस एक्सटर्नल से कम है तो अंदर ई नेट अगर हमें निकालना है तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस निकालेंगे, तो ई नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नेट बाय
सॉरी E external by 1 divided by E net equal to E external by 2 by E net 2 और E external minus 3 by E net 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा के ये क्या होता है हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। ओके तो इस केस में रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल टू क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गई इसकी रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड of inside the body is called dielectric constant. Okay, then you write down. और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इंसुलेटर कंडक्टर और इनके लिए क्या होता है अलग अलग होता है। परफेक्ट इंसुलेटर ये हमारे पास क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में अगर हमने इसमें एक इंसुलेटर शीट स्लैब रख दी तो इस केस में क्या होगा कि इसमें मोशन नहीं होगा चार्जेस का, जो जहां है वहीं रहेगा। परफेक्ट इंसुलेटर में ये होता है। और इस केस में क्या होता है कि जो मोशन नहीं होगा तो और इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास है जो मोशन नहीं होगा तो इस केस में ना तो इसमें इंड्यूस चार्जेस आएंगे ना इसमें क्या आएगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास E एक्सटर्नल इक्वल टू E नेट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास E एक्सटर्नल इक्वल टू E नेट हो जाएगा। ओके E एक्सटर्नल इक्वल टू E नेट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास E इंड्यूस तो है ही नहीं। तो E नेट हम कैसे निकालते थे E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस, ये हमारे पास है नहीं। तो E नेट इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास E एक्सटर्नल और E एक्सटर्नल डिवाइड बाय E नेट क्या था हमारे पास K था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास K इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए परफेक्ट इंसुलेटर क्या होता है हमारे पास 1। ओके देन यू राइट डाउन। और इसमें इसको चाहे परफेक्ट इंसुलेटर कह दो या वैक्यूम कह दो, दोनों में क्या होती है एक बात होती है। वैक्यूम में क्या होता है वैक्यूम इज ए परफेक्ट इंसुलेटर होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं वैक्यूम इज आल्सो ए परफेक्ट इंसुलेटर। ओके देन यू राइट डाउन। मान लीजिए हमने क्या ले लिया परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट
कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसके अंदर इंड्यूस चार्जेस पैदा हो जाएंगे बहुत सारे, और उसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी हो जाएंगी। तो इस केस में क्या होता है, जो ई एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, इक्वल टू ई इंड्यूस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और वो क्या होते हैं, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट फेस पे पैदा हो जाते हैं, और उसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाती है। तो इसमें ई नेट क्या हो जाएगा, हमारे पास ई नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ई एक्सटर्नल डिवाइड बाई ई नेट क्या होता है, हमारे पास के होता है। तो ई एक्सटर्नल हमारे पास क्या हो जाएगा, सर ई एक्सटर्नल क्या है हमारे पास, ई एक्सटर्नल डिवाइड बाई ई नेट 0। तो ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर क्या, जब के इक्वल टू इनफाइनाइट। वैसे इसमें क्या होता है कि परफेक्ट इंसुलेटर ज्यादा हमें पाया जाता, पर जैसे कि आयरन वगैरह जो लेते हैं वो जनरल होते हैं, पर उनको परफेक्ट कंडक्टर मान लिया जाता है। ओके, तो देन यू राइट हो। अगर हम अब लें कि जनरल इंसुलेटर, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इसमें जनरल इंसुलेटर रखा तो उस केस में क्या होता है कि इसमें एक दो क्या होते हैं कि चार्जेस हो जाते हैं। तो उस केस में उसकी वजह से कितनी, मतलब अगर बाहर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम है तो अंदर क्या हो जाएगी, 98 हो जाएगी। 2 या 3 उसमें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। एक दो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में हो जाते हैं उसकी वजह से एक दो इंड्यूस रह जाती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो ई नेट ई इंड्यूस क्या होता है, स्मॉल लेस होता है। तो इस केस में क्या होता है, इंड्यूस थोड़ा सा कम होता है। तो इस केस में ई नेट जो होगा, ई नेट स्लाइटली लेस देन ई एक्सटर्नल, स्लाइटली लेस देन होगा इनसाइड द बॉडी। तो इसका जो ई नेट होगा स्लाइटली लेस देन होगा, ई नेट होगा वो स्लाइटली लेस देन ई एक्सटर्नल होगा। तो ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय ई नेट होता है हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा, नियर टू 1 आ जाएगा। ओके, देन यू राइट इट। अगर हमारे पास जनरल कंडक्टर है, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस केस में क्या होता है कि इसमें जो ई इंड्यूस होती हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं ई एक्सटर्नल से। तो इंड्यूस चार्जेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं हमारे पास ई एक्सटर्नल से। तो जो ई इंड्यूस होता है, ई इंड्यूस इज स्लाइटली लेस देन ई एक्सटर्नल। तो ई नेट क्या हो जाता है, ई नेट क्या हो जाता है, नियर टू 0 हो जाता है। ओके, ई नेट क्या है हमारे पास, नियर टू 0। तो ई एक्सटर्नल बाय ई नेट, तो यह जाएगा इंफिनिटी। ओके, तो नियर टू इंफिनिटी हो जाता है। ओके, देन यू राइट। अगर हमने इसमें मान लिया कि जैसे मैं कह रही हूँ, अगर हमने मान लिया कि अगर ई एक्शन हमारे पास 100 न्यूटन पर कूलम है तो ई इंड्यूस जो होंगी वो 98 हो जाएंगी। तो इस केस में ई नेट होगा वो नियर टू 0 हो जाएगा। ओके, देन यू राइट।
अगला हमारा क्या है, हमें रूल समझना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये क्यों होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। मान लीजिए कि हमने क्या माना, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या रख दिया हमने, एक स्फेरिकल होलो स्फीयर रख दिया। स्फेरिकल होलो है वो क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस पे इनके भी क्या हो जाते हैं, चार्जेस वो हो जाएंगे। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उन्हीं के ऊपर क्या बन जाएंगी, इंड्यूस लाइनें बन जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन होगी उनकी। ओके, तो इस केस में क्या होगा, अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसमें अगर इसमें अंदर ही अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बन जाएंगी, और क्योंकि उसको अंदर का क्या करना है, नेट जीरो करना है, क्योंकि रूल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो अंदर ही अंदर इसमें क्या बन जाएंगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बन जाएंगी अंदर के एफ नेट को, मतलब अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जीरो करने की वजह से। ओके, इसमें जो चार्ज होता है ये यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली दोनों हो सकता है। ओके, जो कैसे भी बॉडी हो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने कहा कि यहाँ पे क्यू चार्जेस है, एक पॉइंट है यहाँ पे क्यू चार्ज का रख दिया, तो उस केस में, और एक यहाँ पे स्फेरिकल या कोई भी बॉडी रख दी, उस केस में क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी, इस चार्जेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकली और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकली, तो इसके अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगी, ये इधर की तरफ जा रही थी तो इसके अंदर ही अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हो जाएंगी, इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, इसमें क्या हो, पहले चाहिए न्यूट्रल हो, चाहे इसमें चार्ज हो या ना हो, तो उस केस हर केस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसमें से किसी प्रकार की बॉडी हुई, जरूरी नहीं कि स्फेरिकल बॉडी हो, कोई भी सीट या कोई भी किसी प्रकार की शेप की बॉडी रख दो, हर केस में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। अगर हमने सॉलिड स्फीयर ले लिया, अगर मान लिया हमने सॉलिड स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, चार्ज इसके सरफेस पे फैल जाएगा, चार्ज इसके क्या होगा, सरफेस पे, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा हमारे पास अंदर, ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर हो उसमें चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उस केस में ई नेट क्या हो जाएगा हमारे पास है, जीरो हो जाएगा। ओके, अगर हमारे पास क्या हो, नॉन कंडक्टिंग हो, तो उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास, अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग हो, यहाँ पे अंदर क्या रख दिया, जैसे नॉन कंडक्टिंग हो, अगर हमने चार्ज रख दिया, तो इस केस में क्या निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी, और इस केस में भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नेट जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेंगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ई नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग में जहां चार्ज होता है वहीं रहेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
0 जगह। एक एक्सेप्शन केस है कि हमारे पास क्या है, ये कंडक्टिंग होलोस्फीयर है, मान लीजिए कंडक्टिंग होलोस्फीयर है। तो इस केस में इसने यहाँ क्या रख दिया, अंदर मिड में क्या रख दिया, पॉइंट प्लस क्यू का चार्ज रख दिया। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं का ये के लिए हमें यहाँ इंसुलेटर वायर लगानी पड़ेगी, इंसुलेटिंग वायर लगा दी। तो इस केस में ये बाहर नहीं आ सकेगा, तो अंदर ही अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इसमें पैदा हो जाएंगी। ओके, ऐसे ही क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग ले तो अगर उसमें क्या होता है कि वो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा, तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही अगर हम कंडक्टिंग लिया और उसको क्या करा, इंसुलेटिंग वायर से हमने उसको बांध दिया इंसुलेटिंग वायर से, तो उस केस में वो बाहर नहीं आ सकेगा, वहीं का वहीं रहेगा। तो उस वजह से क्या हो जाएगी, एक्सेप्शन केस है कि उस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पैदा हो जाएंगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा हो जाएंगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इसमें आएंगी। अब ये कैंसिल नहीं होंगी। ओके, कैंसिल नहीं होंगी, तो इसमें क्या इलेक्ट्रिक, ये एक्सेप्शन केस है, कंडक्टिंग होलोस्फीयर है। तो उस केस में अगर हमने इसको इंसुलेटिंग वायर से बांध दिया तो उस केस में ये वहीं के वहीं रहेंगे। अगर हमने ये क्या करा, कंडक्टिंग वायर से बांध दिया, अगर हमने ये क्या करा, कंडक्टिंग वायर से हमने बांध दिया, कंडक्टिंग वायर से जब हमने इसको बांधा तो उस केस में क्या हो जाएंगी कि जो सारे चार्जेस, ये चार्ज होगा ये इस रास्ते से क्या हो जाएगा, सरफेस पे फैल जाएगा और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में अगर हमने यहाँ पे एक केस एक्सेप्शन केस होता है, कंडक्टिंग होता है, अगर हमने यहाँ पे इंसुलेटिंग बांधी तो उस केस में चार्ज वही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पैदा होगी। अगर यहाँ पे हमने कंडक्टिंग वायर बांधी तो उस केस में भी वो बाहर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होंगी, 0 हो जाएंगी अंदर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इन एनी हाउ केस ए चार्ज इज मेंटेन्ड inside a conducting holosphere